अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है, नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर का टॉपिक है हमारा, और पार्ट नंबर हमारा 4 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ओएसआई मॉडल को डिस्कस किया था। इसके अलावा टीसीपी ओवर आईपी मॉडल के साथ उसको कंपेयर किया था। तो आज के लेक्चर से हम लोग इंशाल्लाह एक एक लेयर को डिटेल में देखेंगे, उनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इससे पहले मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप उससे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और टोटली इसमें 7 लेयर्स थी ओएसआई मॉडल की। तो सबसे पहली जो हमारी इसमें लेयर होती है वो फिज़िकल लेयर होती है। तो फिज़िकल लेयर जो है वो क्या है, इसके कौन से फंक्शंस हैं। फिज़िकल लेयर जो है वो बॉटम लेयर में आती है। अगर हम देखें तो ये सबसे निचले हिस्से में है ये लेयर, तो ये इसकी बॉटम लेयर है। ये इसकी टॉप लेयर एप्लीकेशन लेयर है, बॉटम लेयर फिज़िकल लेयर है। तो हम बॉटम लेयर से ही इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िकल लेयर जो है वो ट्रांसमिट कर रही होती है जो बिट्स बिट्स की शक्ल में डाटा, और उसको फिर नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल सिग्नल्स के साथ जो है वो ट्रांसमिट करती है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि बिट्स की जो स्ट्रीम है उसको किस तरह से सेंड करना है और रिसीव करना है किसी भी फिज़िकल मीडियम के ऊपर। फिज़िकल मीडियम कोई भी वायर हो सकती है या फिर वाईफाई हो सकता है। तो यही एक लेयर होती है जो कि दो स्टेशंस के बीच में या दो डिवाइसेस के बीच में, जहाँ पे हम डाटा सेंड करना चाह रहे होते हैं, उनमें फ़िज़िकली कनेक्शन लगाती है। इसमें कनेक्शन लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर इक्विपमेंट की, मतलब कोई मोबाइल फ़ोन या कोई कंप्यूटर वगैरह चाहिए। इसके अलावा केबलिंग, मतलब आपको तारें वगैरह चाहिए होंगी इंटरनेट के कनेक्शंस के लिए। केबलिंग, वायरिंग, इसके अलावा फ्रीक्वेंसीज़ आपने लगानी है, पल्सिस रेट उसमें क्या है। उसके अलावा आपने बाइनरी सिग्नल्स वगैरह भेजने हैं। ये सारा कुछ जो है फ़िज़िकल लेयर्स के साथ जो है वो होता है। और फिज़िकल लेयर जो है वो किसको सर्विस प्रोवाइड करती है, डाटा लिंक लेयर को सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। मतलब फ़िज़िकल लेयर से ये आगे हमारी, यहाँ से अगर हम देखें तो फ़िज़िकल लेयर यहाँ से आगे डाटा लिंक को सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो इसकी हम डायग्राम से भी इसको देख लेते हैं किस तरह से डाटा इसमें जो है फ़िज़िकल लेयर के ऊपर वो बाइनरी फॉर्म में होता है। और ये कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम है, मतलब कोई वायर है, कोई कॉपर वायर है, कोएक्सियल केबल है, या कुछ भी जो इंटरनेट के लिए हम लोगों ने लगाई हुई है, ये वो वाली वायर है जो कि बाइनरी बिट्स में हमारा डाटा पहले ले रही है, फिर यहाँ से दूसरे स्टैंडर्ड वाली साइड पे जाएगा। इसके अलावा जो हमारी फिज़िकल लेयर है वो मीडिया की करैक्टरिस्टिक्स बता रही हुई होती है कि जो किस कौन से करैक्टरिस्टिक्स और कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो यूज़ किया जाएगा, और बिट्स जो हैं वो किस शक्ल में इनकोड की जाएंगी। इसके अंदर जो बिट्स हैं वो इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसमिट करवाने के लिए ना फिज़िकल लेयर में इनकोड किया जाता है, और वो किस टाइप की इनकोडिंग होगी वो ये डिसाइड करती है। इसके अलावा इसका डाटा रेट क्या होगा, मतलब कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो हर सेकंड के बाद जो है वो सेंड की जाएंगी, डाटा रेट क्या होगा। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन है कि जो डाटा हमने सेंड किया है वो वापस सिंक्रोनाइज हो आके बताए कि आपका डाटा जो है वो सही तरीके से सेंड हुआ है। इसके अलावा लाइन कॉन्फ़िगरेशन होती है कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच हैं और कौन सी वायर अटैच है। इसके अलावा ट्रांसमिशन मोड इसमें क्या है, मतलब इसमें सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, या फुल डुप्लेक्स मोड है। ये 3 मोड होते हैं। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा इसमें चूज़ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है फ़िज़िकल लेयर के ऊपर देखी जाती हैं। अब हम आते हैं इसके प्रोटोकॉल्स की तरफ कि इसके कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैंने कुछ बेसिक्स प्रोटोकॉल्स लिए हैं। अगर आपको लगता है कोई और प्रोटोकॉल जो है इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैंने स्किप कर दिया हो मे बी, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने लिए हैं वो डाटा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रोटोकॉल है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ब्लूटूथ कंट्रोलर एरिया नेटवर्क और ईथरनेट है। तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल प्रोटोकॉल जो है वो देखते हैं। कहता है ये टेक्नोलॉजी है जो कि हाई बैंडविड्थ की ट्रांसपोर्टेशन कर रही होती है सिंपल टेलीफोन लाइन के ऊपर से, जो है जो कि मॉडेम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। डीएसएल हमारी जो हमने घरों में इंटरनेट लगवाया हुआ है उस वायर का नाम है दूसरे लफ्ज़ों में, तो जो कि हमें हाई बैंडविड्थ देती है, जो सिंपली एक टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होती है और साथ में एक मॉडेम लगा हुआ होता है। ये हमें क्या क्या चीज़ें अलाउ करती है शेयर करने के लिए। इसमें हम फाइल शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ग्राफिक्स सेंड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो कुछ भी हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है वो वायर है जो कि हम लोगों ने घरों में इंटरनेट के लिए लगाई हुई है।
जो PTCL की वायर है वो DSL हमारी होती है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये सेकंड प्रोटोकॉल है इसका। इसमें सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होते हैं कि साइमल्टेनियसली डिजिटली ट्रांसमिशन हमने करनी है, वॉइस ट्रांसमिट करनी है, वीडियो डाटा या कुछ भी अदर सर्विसेज जो है नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने साइमल्टेनियसली किस तरह से सेंड करनी है, तो वो ये प्रोटोकॉल मैनेज कर रहा होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन है। ये हम दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो ये हमारे पास वाईफाई हैं या सिग्नल्स हैं। इंफ्रारेड जो है ये इंडस्ट्री ड्राइवन इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो कि 1993 में ये आया था और 50 कंपनीज़ के अंदर ये जो है वो इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन जो है वो यूज़ किया जाता है और ये कंप्लीट सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोटोकॉल्स की। मतलब ये वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है प्रोटोकॉल्स के बीच में। मतलब वाईफाई सिस्टम का कनेक्शन हो या फिर जो सिग्नल्स का कनेक्शन हो तो वो इसमें इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन में आता है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस है। इस तरह की जो पोर्ट्स होती हैं इनको हम लोग यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, जो कि केबल को कनेक्ट करवाने के लिए प्रोटोकॉल के कनेक्शन या कम्युनिकेशन के लिए ये हमें पावर सप्लाई करती हैं। इसके अलावा बहुत सी पेरिफेरल डिवाइसेस हम लोग इसके थ्रू अटैच कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो भी फिज़िकल लेयर में आती है। उसके अलावा ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ क्या है कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि हम डाटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं दो मोबाइल फ़ोन के बीच में या फिर शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर तकरीबन 10 मीटर की रेंज के अंदर अंदर हम लोग जो जब डाटा आपस में कम्युनिकेट करवाना चाह रहे होते हैं तो ब्लूटूथ डिवाइस को हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि लैपटॉप्स में भी पाया जाता है और मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी पाया जाता है। उसके अलावा हमारा कंट्रोलर एरिया नेटवर्क है। ये जो है रोबस्ट व्हीकल बस स्टैंडर्ड की जैसा होता है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड करता है और डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें कोई भी होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। तो ये कंट्रोलर नेटवर्क एरिया नेटवर्क है, मतलब CAN इसमें ये आता है। उसके बाद हमारे पास ईथरनेट है। ईथरनेट जो इसमें प्रोटोकॉल है मतलब वो एक वायर की तरह है। ये जो इंटरनेट की वायर हम लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने PC के साथ, इसको ईथरनेट कह रहे हैं। तो ये जो है लैन कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश करता है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क हमारा बनाता है और ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को लिंक करने के लिए। और इसका जो आइडिया है ये जो है वो 1990s के बीच में ये डिज़ाइन किया गया था और इसके ज़रिए हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच करवा सकते हैं एक नेटवर्क। फॉर एग्जांपल हमने घर में एक घर में PTCL DSL का इंटरनेट लगवाया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग अपने मोहल्ले वालों में भी शेयर कर लें उसको। 2-3 घरों में हमने और भी दिया हुआ है, तो हम लोग इस वायर के थ्रू, ये इथरनेट वायर के थ्रू हम लोग जो है कनेक्ट करवा सकते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। तो ये सारा जो था वो फिज़िकल लेयर जो हैं उसके सारे प्रोटोकॉल्स थे। आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछें। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है डाटा लिंक लेयर के ऊपर इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।